समझ रहे? हाँ। पूरी बात 29 वाले कार्यक्रम से लेके अभी तक आंदोलन के लिए क्या क्या हुआ बनारस और यहाँ कहाँ सुनिए ना। हाँ, बोलते रहो। जब तक हम लोग बंद करिए। ओ भैया, भाई साहब थोड़ा समय चाहिए इधर और समय चाहिए। ये महाकाल की नगरी काशी गंगा के बीच में यहाँ पर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह चलिए बातें करते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी बताइए, महाकाल की नगरी काशी में आने का क्या प्रयोजन है? देखिए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा पीड़ितों की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है। हम लोगों ने 29 मई को एक कार्यक्रम देशव्यापी आंदोलन की रणनीति लखनऊ इको गार्डन पार्क में रखा है। उसी के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण में हम सब लोग हैं और आज महाकाल बाबा विश्वनाथ के दरबार काशी नगरी में है। काशी नगरी में आज कार्यक्रम है। काशी के बाद हम सारे लोग जौनपुर के लिए कार्यक्रम के लिए निकलेंगे और आज काशी में हम सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लखनऊ चलो के आह्वान के साथ कि सहारा पीड़ितों का जो आवाज है देश भर में बुलंद किया जाए और देश में जो सरकार है उससे सरकार से इस बात को कहा जाए कि 5,00,000 करोड़ रुपए जो लॉलीपॉप के रूप में है उसको उसके अगेंस्ट आप 3 लाख करोड़ रुपए जो देश के निवेशकों का पैसा बचा हुआ है उसको तुरंत वापस कराने के लिए सरकार सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के ऊपर एक दबाव बनाए और उसकी संपत्तियों को बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस करे। देखिए, तो आपका जो ये प्रयोजन है यहाँ पर आने का, क्या आप सभी जिलों में जा रहे हैं या भ्रमण कर रहे हो? देखिए, वैसे तो मैं पूरे देश में जा रहा हूँ। देश भर के अभी हम लोगों ने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान लगभग 1.5 महीने दक्षिण भारत यात्रा में रहा और दक्षिण भारत में आप देखें कि हम लोगों का जो नारा था कि अगर देश की सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा तो भारत की वर्तमान सरकार को मतदान नहीं होगा। तो दक्षिण भारत ने वो दिखा दिया है। दक्षिण भारत के वो सभी सहारा पीड़ितों ने बढ़ चढ़ के इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार का विरोध किया और कर्नाटक में उनकी सरकार से निश्चित तौर पे ये देश के निवेशकों का स्पष्ट भारत सरकार को एजेंडा है कि अगर देश भर के निवेशकों का भुगतान नहीं होता, अगर देश की सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा तो भारत की वर्तमान सरकार को मतदान नहीं होगा। तो दक्षिण भारत ने वो दिखा दिया है। दक्षिण भारत के वो सभी सहारा पीड़ितों ने बढ़ चढ़ के इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार का विरोध किया और कर्नाटक में उनकी सरकार से निश्चित तौर पे ये देश के निवेशकों का स्पष्ट भारत सरकार को एजेंडा है कि अगर देश भर के निवेशकों का भुगतान नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान वापस नहीं आता है, तो वर्तमान में भारत की 2024 की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं होगा, जिससे देश में चूंकि 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ इन्वेस्टर्स आती है और अगर उनके परिवार में एक व्यक्ति के सारे लोग मुखिया हैं जिन लोगों ने पैसा जमा किया है। ऐसा नहीं है कि वो 200, 400, 500 रुपए की वोट के लालच में वो अपना मतदान कर देंगे। किसी का 1 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 1-1 करोड़ रुपया पैसे लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अगर उनका पैसा डूबा है तो भारत सरकार की एक जिम्मेदारी है कि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के ऊपर शिकंजा कसे और उस पैसे को वापस दिलाने में भारत सरकार पहल करे। देश की सरकार, चाहे वो जुडिशरी हो, न्यायालय हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन सरकार सहारा प्रबंधन तंत्र को बचाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है। इससे देश में लोगों में आक्रोश है सरकार के। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे हम इस काशी विश्वनाथ की धरती पे है, भोलेनाथ की धरती पे आज हम सारे लोग माँ गंगा की शरण में हैं और यहाँ से एक आगाज कर रहे हैं कि इसी माँ गंगा को आधार बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने बुलाया है तो देश की सेवा करने के लिए बुलाया था, देश में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए नहीं बुलाया था। अगर वो देश के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे, उद्योगपतियों को देश का सारा पैसा समर्पित कर देंगे और गरीबों को पैसा नहीं देंगे, तो आने वाले दिन में हम सब लोग उसका विरोध करते नजर आएंगे।
साफ तौर पे साबित है कि देश के पीड़ितों के पैसे अगर नहीं देंगे आने वाले दिन में हम सारे के सारे लोग सड़कों पर निकलेंगे और आंदोलन की बात। इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और अभी तमाम वो इन्वेस्टर साथी हम लोगों के साथ इकट्ठा होंगे, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हम लोग जा रहे हैं और आंदोलन को रणनीति को बढ़ा रहे हैं। 29 तारीख को एक बड़े आंदोलन की रणनीति लखनऊ में है। देश भर के इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं और आंदोलनकारी देश की सरकार से अपना पैसा मांगेंगे। अगर वो सरकार सुब्रत राय की संपत्तियों को बेच के अपना पैसा वापस नहीं कराने में मदद नहीं करती तो देश की वर्तमान सरकार को 2024 में विरोध दर्ज कराएंगे और अपना पैसा भुगतान के लिए